हाय फ्रेंड्स, हमारा नाम अमरमणि त्रिपाठी है। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10 में बार बार पूछे जाने वाला अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उसके पहले हम आपको परिभाषा बताएंगे अलंकार का क्या है कि और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और हमको कौन से अलंकार में से उसका पार्ट्स पढ़ना है। ठीक है, हम लेट ना करते हुए अब हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए देखिए, अलंकार को इंग्लिश में ऑर्नामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्नामेंट्स। ठीक है, अब आप देखिए अलंकार का परिभाषा। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। क्या होता है? आभूषण या श्रृंगार। अतः काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। आपने क्या देखा कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। ठीक है, इसी के आधार पे अब देखिए, अतः काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होता है शब्दा अलंकार, उसके बाद होता है अर्थालंकार, उसके बाद होता है उभय अलंकार। अब आपको पढ़ना किस में से है? आप देखिए, आपको न तो शब्दालंकार पढ़ना है और न तो उभय अलंकार। आपको मात्र पढ़ना है अर्थालंकार। और अर्थालंकार में क्या क्या? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आगे हम आपको बताते हैं कि अर्थालंकार का परिभाषा क्या है और जो तीनों अलंकार पढ़ना है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। अब हम आगे आपको बताते हैं परिभाषा उदाहरण सहित। अब हम आपको बताते हैं अर्था अलंकार का परिभाषा क्या है। ठीक है, अब देखिए, जब काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ अर्था अलंकार होता है। आपको मैं अर्था अलंकार का परिभाषा क्या बताया, एक बार फिर से सुन लीजिए। जब काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ अर्था अलंकार होता है। आपको इसका परिभाषा आ गया। अब आपको पढ़ना कौन सा है? वैसे तो अर्थालंकार में 12 प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के, लेकिन आपको 12 नहीं पढ़ना है, मात्र आपको 3 पढ़ना है। कौन कौन सा? पहला उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब मैंने आपको बता दिया कि इसमें 12 भेद होते हैं, लेकिन इन 12 को नहीं पढ़ना, मात्र 3 को पढ़ना है। कक्षा 10 में यही वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि 2 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आपको आगे बताएंगे उपमा अलंकार का परिभाषा उदाहरण, फिर रूपक अलंकार का परिभाषा उदाहरण, उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा उदाहरण। ठीक, अब हम आपको दिखाते हैं उपमा अलंकार का परिभाषा क्या है। क्या? उपमा अलंकार का परिभाषा क्या है? ठीक है, आप देखिए, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु से गुण, धर्म, स्वरूप के कारण समानता दिखलाई जाए या तुलना किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। क्या कहा मैंने? उपमा अलंकार। जहाँ, या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ किसी एक व्यक्ति या वस्तु से गुण, धर्म, स्वरूप के कारण समानता दिखलाई जाए या तुलना किया जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब देखिए, इसको हम पहचानेंगे कैसे कि यह उपमा अलंकार है कि कौन सा अलंकार है। पहचान के लिए, जहाँ पर सा, सी, से मतलब स आएगा ही आएगा, वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो मैंने क्या लिखा? पहचान, जहां सा, सी, से आते हैं वहां उपमा अलंकार होते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा क्या कि पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते की तरह मन डोला। अब देखिए, यहाँ से आया कि नहीं? सरिस, मन डोला, तो यहाँ पर तुलना किया गया कि नहीं? पीपर के पत्ते की तुलना किससे किया गया? मन से किया गया। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। कौन सा? उपमा अलंकार। अब आप देखिए रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का परिभाषा देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए, अर्थात उपमेय प्रस्तुत, उपमान अप्रस्तुत में अभिन्नता प्रकट किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। मैंने क्या कहा कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट किया जाए, अर्थात
उपमेय प्रस्तुत उपमान अप्रस्तुत में अभिन्नता प्रकट किया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा भैया? वहां पर रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। उदाहरण आप देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास की पंक्ति है, पहला कक्षा 10 का। क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई, पहला उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या बहुत बड़ी बात हो गई, क्या पायो? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो कि नहीं पायो भैया? पायो। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप देखें रूपक अलंकार का परिभाषा क्या हुआ। उदाहरण मैंने आपको 2 बताया। अब मैं आगे आपको बताता हूं उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा उदाहरण। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा क्या है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि जहां पे संभावना प्रकट किया जाए, क्या प्रकट किया जाए? संभावना, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा भैया? तो भैया वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कहाँ होगा? कि जहां पर संभावना प्रकट किया जाएगा वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा भी मैंने लिखा कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मैंने संभावना लिखे हैं कि नहीं भैया? लिखे हैं। तो संभावना आ गया, यानी वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका पहचान कैसे करेंगे? तो जहां मानो, मनहु, जानहु, मनु, जानो, तनु इत्यादि शब्द आते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्या क्या आएगा भैया पहचान में? तनु, मनु, मनहु, जानो इत्यादि शब्द आते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। भैया इसका उदाहरण भी लिखना है। आगे देखिए, उस काल मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ देखिए भैया, मैंने बोला उस काल मानो, क्या बोला? मानो क्रोध से तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। ये आपका फुल एंड कंप्लीट कक्षा 10 में जो अलंकार पूछता है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मैंने उसका परिभाषा उदाहरण सहित देते हुए बता दिया है। अब हम आपको एक बार अपने मुख से बोल के समझा देते हैं। अब आप देखिए अलंकार। अलंकार में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। जिसमें से मैंने आपको शब्द अलंकार नहीं बताया है। अर्थ अलंकार के 12 भेद होते हैं, जिनमें मैंने आपको सिर्फ 3 ही भेद बताए हैं। कौन कौन से? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा का मैंने परिभाषा क्या बताया कि जहां किसी एक व्यक्ति या वस्तु से दूसरी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से गुण, धर्म, स्वरूप के कारण समानता दिखलाई जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण मैंने क्या बताया? पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। यानी जहां सह, सासी, से आदि शब्द आते हैं वहां पर उपमा अलंकार होते हैं। अब उत्प्रेक्षा अलंकार मैंने बताया। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट किया जाए, अर्थात उपमेय प्रस्तुत उपमान अप्रस्तुत में अभिन्नता प्रकट की जाए वहां पर कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार होता है। उदाहरण चरण कमल बंदो हरिराई। और उसके बाद मैंने लास्ट में कौन सा अलंकार बताया? उत्प्रेक्षा। जहां पर संभावना प्रकट किया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा? सीधे कहिए, जहां संभावना होगा वहीं उत्प्रेक्षा होगा। उदाहरण इसका क्या होगा? उस काल मानो क्रोध से तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। जहां तनु, मनु, जानो इत्यादि शब्द आते हैं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।